अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं प्रोफेसर शीदा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रोफेसर शीदा। आज मैं एक ऐसी अजीम माँ के साथ मौजूद हूं जो कि 70 साल से पाकिस्तान आज़ाद होने से पहले की जो एक ऐसी माँ के साथ मौजूद हूं जो कि 70 साल से पाकिस्तान में जो है वो आई हुई हैं। ये बांग्लादेश में रहती थी और पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद जो है वो ये पाकिस्तान में आई और इनकी पूरी फैमिली जो है वो बांग्लादेश में ही रह गई है, अपनी ख़ानदान से जो है वो जुदा हो गई और यहाँ आके इनकी दूसरी शादी हुई। उनमें से इनको 3 बच्चे हैं जो कि शादीशुदा हैं और बच्चा जो है वो बीमार है, माजूर की तरह बिल्कुल वो काम काज नहीं करता और ये ख़ुद जो है इनके दूसरे खामन जो हैं उनकी वफ़ात हो गई और ये फिर 15 साल पहले और ये फिर एक किसी घरों में काम करने लगी और कोठियों में काम करते करते इनके हाथ जो है वो कट गए। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं माँ जी के हाथों की उंगलियां सारी कटी हुई हैं और मोहल्लेदारों ने जो है वो काफ़ी इनका इलाज वगैरह करवाया तो ये इतनी यहाँ तक पहुँची हैं, अदरवाइज़ ये बिल्कुल अपने आप को संभाल नहीं सकती थी। तो आइए इस माँ से पूछते हैं कि पाकिस्तान में आने के बाद जो है उनको कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा और आज ये गुर्बत की किस तरह जो है वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी आप कब आई बांग्लादेश से पाकिस्तान? जब लड़ाई झगड़ा हुई थी ना उस टाइम मैं आया, सब मैं भी आ गई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं यहाँ करके बैठे, शादी कर ली, जवान थी मैंने, नौजवान थी मैं जी। 3 बच्चा होया, 2 बेटी 1 बेटा। बेटा पेट में से 8वां महीना होने वाले तो पे बहुत हो गया। अच्छा। करिश्मा का रात में मुंडा होया मेरा। सही। बैठो गुर्बत हो गया। हाँ जी। बच्चे लेकर उधर कराया, मेरे रहने लग गई मैं। आप जो शादी आपने की थी आपके मियाँ अच्छे थे, बहुत अच्छा ख्याल रखते थे आपका? रिश्तेदार में कोई नहीं। अच्छा अच्छा, वो रिश्तेदार नहीं कोई? अच्छा अच्छा। हाँ जी, वो रिश्तेदार तो आपके किधर सारे? सब बांग्लादेश। अच्छा, सारे बांग्लादेश में रह गए, आप तो पाकिस्तान में अकेली हैं। सही। मेरा कोई सारा सही। मैं ना मियाँ वफात पा गए, उसके बाद आपने काम काज शुरू किया घरों में? शुरू करे, मेरे मियाँ नहीं जाने देते। अच्छा। बड़ी गुर्बत बच्चे को गोदी में लेकर छोड़ कर मैं जाती थी काम। अच्छा अच्छा अच्छा। कोई कोठी में काम करिए, हाथ पैर। तो ये आपको काम करते हुए क्या हुआ हाथों पे जिससे आपका ये मसला हो गया? पता नहीं कि मैं सोई पड़ी थी उन्हीं का कोठी में। अच्छा। तो बच्चे लेकर, बच्चे को तो अल्लाह ने बचा दी, तो मैंने पता नहीं क्या सुन गया, क्या हो गया, कोई शराब लड़ गया न क्या हो गया, कोई शराब। जी नाज़रीन, रमा जी को सही तरह बोलना नहीं आ रहा, बताना नहीं आ रहा। ये इनके हाथ में ना कोई कीड़ा काटा था और जहर फैल गया इनके हाथों में सारा, जिसकी वजह से उंगलियां कट गई और काफ़ी इलाके के लोगों ने, छोटे छोटे गरीब लोगों ने इमदाद करके इनका काफ़ी इलाज करवाया और उसकी वजह से जो है वो उसके बाद दोबारा काम नहीं कर सकी। और इनका एक बेटा है जो कि आपको बताया कि वो बीमार है और बहू जो है वो इनको बर्दाश्त ही नहीं करती और वो उनको रखती ही नहीं है। हाँ जी, तो वो अब गुर्बत से जो है वो मजबूर हैं, जिस वजह से इनको मीडिया में आना पड़ा। और आप देखें ये बांग्लादेश की रहने वाली हमारे पाकिस्तान में मौजूद है और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम जो है इनकी इमदाद करें, सदका खैरात वगैरह इनको दें और इनकी ज़रूर इमदाद करें। माँ जी आप क्या इमदाद चाहती हैं? बस मुझे ख्याल करे, पैसा दे कुछ, चलो मैं अपना कुछ कर लिया करूँगी, मुझे दे दो पैसा पूछा, इमदाद कर ली बयान क्या जी। आपका रिश्तेदार भी यहाँ कोई नहीं है? नहीं है, कोई भी नहीं है। अल्लाह वाली मैं अल्लाह के ऊपर है, बस अल्लाह ही रखी। जी नाजरीन, इनके सारे रिश्तेदार जो हैं वो बांग्लादेश में हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि वो वहाँ छोड़ के आई हैं और यहाँ जो है ये अकेली हैं मियाँ के जाने के बाद, और अब बच्चों ने भी छोड़ दिया, तो इस तरह वो अकेली जो है वो अपनी ज़िंदगी गुर्बत से गुजार रही हैं। तो आप सदका ज़कात खैरात वगैरह जो आप अपना सदका जारिया करना चाहते हैं इनको दें, ये हकदार हैं। इनको हम सबको मिलकर जो है वो छोटी छोटी इमदाद करनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क से जो है वो इस तरह माएँ जो हैं मजबूर ना हो मीडिया पे आने पे, इनकी इमदाद की जाए ताकि गुर्बत ख़त्म हो। तो इस आपके पास भी इनका नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इनकी इमदाद करना चाहें आप इनकी वेरिफिकेशन करें, इनको डायरेक्ट जो है वो इनकी इमदाद करें। और आपके पास भी अगर इस तरह की कोई मोटिवेशन स्टोरी है
आँख भी नहीं है, 1.5 लाख आँख भी इनकी जो है वो ख़राब है, बता रही हैं, एक आँख इनको ऑपरेशन नज़र नहीं हुआ। आता, तो वो बिल्कुल गुर्बत से मजबूर हैं। आप इनकी ज़रूर मदद करें। और आपके पास भी अगर इस तरह की कोई स्टोरी है तो हमें, हमारा नंबर व्हाट्सअप स्क्रीन पे चल रहा है, हमारे साथ कांटेक्ट करें। आँख हम का सब डेला मिलकर जो है, निकला हुआ है, कर दे। हम सब मिलकर इनकी इमदाद करें। इनकी आंख निकल गई है और ये नज़र नहीं आता, ये मजबूर हैं, तो हम सब मिल के इनकी इमदाद कर सकते हैं। छोटी छोटी इमदाद करें तो ये किसी ना किसी का घर जो है वो चल सकता है और घर गृहस्थी चल सकती है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। किराए में रह रही हूँ। ये किराए के मकान में रह रही हैं, तो किराए का एक छोटी सी बैठक इन्होंने ली हुई है जिसमें ये सारे मिल के जो अकेली रहती हैं। अकेले बच्चे भी साथ रहते हैं कि अकेली रहती हैं? बच्चा पीछे रहता है, वो भी नहीं, बच्चे अलग रहते हैं और ये अकेली एक छोटी सी बैठक में रहती हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।